राम राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 29 में सीता जी का पता बताते हुए संपाति कहता है, हे बानर वीरों, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है और वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का सुंदर बगीचा है जिसमें सीता जी शोध में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है। और कहता है, जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र नांग कर और बल बुद्धि का निधान होगा, वही श्री राम जी का यह कार्य कर पाएगा। आप लोग मुझे देखकर धीरज रखो, क्योंकि देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा बिना पंख का शरीर पंख उगने से सुंदर हो गया। हे भाई, जिनका नाम लेने मात्र से पापी अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम तो उनके दूत हो। कायरता छोड़कर कोई उपाय करो। संपाति के जाने के पश्चात सभी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र पार जाने में सभी ने असमर्थता जताई। सबकी बातें सुनकर ऋषराज जामुन कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा, किंतु जब प्रभु ने वामन अवतार लिया था तब मैं जवान था और मुझमें बड़ा बल था। बल के बनते समय प्रभु इतने बड़े हो गए थे, फिर भी मैंने दौड़कर 2 घड़ी में प्रभु के शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। फिर अंगद ने समुद्र पार जाकर लौटने में कैसी असमर्थता जताई और जामुन ने हनुमान के भूले हुए बल को याद दिलाकर कैसे ललकारा। तत्पश्चात हनुमान ने अपने बल को याद कर जामुन से कैसी उचित सीख पूछी और प्रत्युत्तर में जामुन ने उन्हें कैसी सीख दी। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सा और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो रामा रमा, सो तनु बरनी न जाय सिया रामा रमा, उभय घरी महा दीन्ही रामा रमा, साध प्रदक्षिणी धाई सिया रामा रमा। जामुन जी कहने लगे, बलि के मांगते समय प्रभु इतने बड़े हो गए कि उनके शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहाई जाऊ मैं पारा रमा, जिय संशय कछु फिरती बारा रमा, जामवंत कहा तुम सब लायक रमा, पठै किमि सब ही करनायक रमा। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामुन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। काहै रीछपति सुनु हनुमाना रमा, का चुप साधि रहो बलवाना रमा, पवन तनय बल पवन समाना रमा, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना रमा। रीछराज जामुन ने हनुमान से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कौन सुकाजु कठिन जग माही रमा, जो नहीं होई तात तुम पाही रमा, राम काज लगी तो अवतारा रमा, सुनते भयउ पर्वता कारा रमा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है कि हे तात तुमसे ना हो। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा रमा, मानहु अपर गिरिन कर राजा रमा, सिंहनाद करी बारहि बारा रमा, लीलय ना घई जल निधि खारा रमा। उनका सोने सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेर हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही नाग सकता हूँ। सहित सहाय राव नहीं मारी रमा, आन्यों हिया त्रिकूट उपारी रमा, जामवंत मैं पूछहु तो ही रमा, उचित सिखावनु दीजहु मोही रमा। और सहायकों से रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ।
हे जामन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई रमा, सीतहि देखी कहो सुधियाई रमा। तब निज भुज बल राजीव नयना रमा, कौतुक लागी संग कपि सेना रमा। जामुन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ में लेंगे। कपि सेन संग संहारि निशिचर, रामु सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर नुर, नार दाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पथ पाथोद मधुकर, दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदाद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव जस रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करें त्रिशिरारी। श्री रघुवीर का यह जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो मनुष्य और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तनु श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनई तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों की समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं, या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।